नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा कहां होगी, इस पर भी जिक्र करेंगे। इसके अलावे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नितिन नवीन, इसकी टाइमिंग की भी जानकारी हम आपको देंगे। इसके अलावे आरसीपी सिंह को लेकर जो बिहार में राजनीति हो रही है, उनके जेडीयू में एंट्री को लेकर जो अटकलें चल रही है, उस पर अब तक क्या कुछ मामला है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावे आपको बता दें तो पटना नीट स्टूडेंट मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इसकी भी चर्चा होगी। और इसके अलावा विजय सिन्हा ने भूमाफियाओं को क्या चेतावनी दी है, विस्तार से चर्चा करेंगे। इन तमाम विषयों पर, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री की यात्रा के बारे में, जो कि आज गोपालगंज पहुंचने वाली है। नहीं, निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं कि वह बीते दिन सीतामढ़ी और शिवहर में थे। जी। एक दिन का विराम भी उन्होंने बीच में लिया था, लेकिन अब फिर वो दिखाई पड़ रहे हैं अपनी जो समृद्धि यात्रा जो कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो देखिए, यात्रा में अगर यदि कोई करता है तो वह नीतीश कुमार इसी तरीके से नहीं, लगातार 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। वो एक-एक चीज का फीडबैक लेते हुए आज वह गोपालगंज में रहेंगे। गोपालगंज में तमाम समीक्षा करेंगे, गोपालगंज जिले में क्या-क्या कुछ हो रहा है, तो और कई सारी सौगात की बौछार करेंगे। अब तक आपने देखा कि जहाँ-जहाँ वो समृद्धि यात्रा में गए, करोड़ों की सौगातें दी जा करोड़ों रही की सौगात मिला है जिले वासियों को, बिहार के लोगों को, आम आवाम को। तो यह एक निश्चित रूप से वह जो रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे और तमाम वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद रह रहे हैं, सब उनके साथ। तो तत्काल इम्प्लीमेंट भी आपको सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यही नीतीश कुमार की अपनी यूएसपी है, नीतीश कुमार के काम करने की यही स्टाइल है, यही वर्क। और नीतीश कुमार निश्चित रूप से, नीतीश कुमार का काम बोलता है। ये हम बार बार एक बात बोलते हैं, नीतीश कुमार नहीं बोलते लेकिन उनका काम बोलता है। तो जी। निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं डबल इंजन की सरकार की। जी, तो नीतीश कुमार का काम बोलता है, कई जगहों पे घूम भी रहे हैं। इसके अलावा सर, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की चर्चा कर लेते हैं, आरसीपी सिंह के बारे में, जो कि जनसुराज में थे। अब फिर से उनकी जेडीयू में एंट्री की बात हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से आरसीपी सिंह एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा हैं वो। जी। निश्चित रूप से वह जनसुराज में अभी तक वो बने हुए हैं, जनसुराज में ही हैं, उनको प्रशांत किशोर की पार्टी में। और उससे पहले वह भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद वह अपनी पार्टी बनाया उन्होंने, फिर वो जनसुराज में शामिल हुए, पार्टी का विलय कर लिया। तो निश्चित रूप से यह ऊहापोह की स्थिति बन रही है। और बीते दिन आपने देखा कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि वो उनके एंट्री पर ही रोक की बात कही थी कि अब उनकी एंट्री नहीं हो सकती। यह कई सारे, क्योंकि उन्होंने बताया कि 75 से कितना घटा करके कर दिए, और उसके बाद ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो क्या करेंगे आके। तो ये कई सारे मसले दिखाई पड़े। लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं, लाइव सिटीज के व्यूअर्स को हम छोड़ते हैं, और वह इस पर कमेंट भी करें और बताएं भी। क्योंकि देखिए, जो जानकारी छन करके आ रही है, जानकारी ये छन करके आ रही है, ठीक है, राजीव रंजन सिंह बड़े चेहरे हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक चीज आप थोड़ा सा पीछे लौटिए और देखिए कि आप जेडीयू में किस तरीके से जहानाबाद के पूर्व सांसद प्रोफेसर अरुण कुमार और उनके बेटे का बीते दिन आपने देखा कि जेडीयू में उनकी एंट्री को लेकर के तमाम तरह की पार्टी प्रदेश मुख्यालय से निर्गत कर दिया गया था, कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह शामिल होंगे, फिर वह विड्रॉ कर लिया गया, फिर वो ठंडे बस्ती में चला गया। लेकिन फिर भी आपने देखा कि यह गवाह है, और हम सच बता रहे हैं, इस बात को भरोसा रखिए कि आप जब देख रहे थे तो आपको यह दिखाई पड़ा कि अरुण कुमार प्रोफेसर, जो पूर्व सांसद हैं, बड़े चेहरे हैं, और उनका बेटा ऋतुराज, जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, तमाम तरह की बात है, वह जो है सो उनको जेडीयू में एंट्री होती है, दोनों पिता पुत्र की। और पुत्र जो है सो ऋतुराज घोसी से इस बार विधानसभा का आम चुनाव जेडीयू से लड़ते हैं और जीत करके आते हैं और विधायक बनते हैं। तो क्या उनकी एंट्री को कोई रोक सका? यह तो सवाल बनता है, और ये लोग पूछ रहे हैं। इसीलिए हम इस बात को लाइव सीरीज के व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं कि देखिए, यह कहना कि अभी एंट्री बंद हो गई, अभी एंट्री नहीं होगी, तो हम अरुण कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार, जो पूर्व सांसद हैं, उनका एग्जाम्पल देते हैं और बता रहे हैं कि कैसे लाख चाहने के बाद भी देखिए अंतिम मुहर नीतीश कुमार की ही लगेगी। कोई इधर उधर उफ बट कर ले, लेकिन अगर यदि आरसीपी सिंह को और निशांत कुमार
भले कोई कह ले कि नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर नहीं है निशांत कुमार को लाना, निशांत कुमार पर हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। निश्चित रूप से वह उनके नीतीश कुमार के पुत्र हैं, नीतीश कुमार उनके पिताश्री हैं, तो उनकी एंट्री पर कुछ हो सकता है बात। लेकिन आरसीपी सिंह तो उनके टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं, उन्हीं के जिले के रहने वाले हैं, 25-30 साल से संबंध रहा है और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते बूझते हैं। तो ऐसे में हमको नहीं लगता है कि कुछ होगा, भले तात्कालिक रूप से कुछ हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ खेल अंदर खाने में चल रही है बात। तो अंदर खाने में क्या खेल चल रही है, हम आपको वो भी बताएंगे। फिलहाल जो हमने आपको बताया है, इसके अलावा सर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नितिन नवीन होंगे, क्योंकि वो दिल्ली में ही हैं और नामांकन भी उन्होंने बीते दिनों भरा है अपना। देखिए, निश्चित रूप से 45 साल की भारतीय जनता पार्टी है जो कही जा रही है बात, और 45 साल के युवा हैं आपको नितिन नवीन। और बिहार पटना की माटी की खुशबू आप देख लीजिए, पूरे देश में आपको महकती हुई दिखाई पड़ रही है, यह नितिन नवीन के रूप में। आज भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानेंट मिल जाएगा। आप देख रहे थे अब तक वो कहां थे, वह जो है सो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, कार्यकारी थे। तो ये आप देख लीजिए, परमानेंट जब अध्यक्ष मिल जाएगा, और उनका नॉमिनेशन एकमात्र नॉमिनेशन हुआ है नितिन नवीन का। और ऐसे में आज जो है सो पार्टी कार्यालय जो दीनदयाल मार्ग नई दिल्ली में है, वहां पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, डॉक्टर के लक्ष्मण जो राज्यसभा सांसद हैं, वह आज उसका विधिवत औपचारिक ऐलान करेंगे आपको 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में। और उनकी ताजपोशी होगी नितिन नवीन की। यह बिहार के लिए, पूर्वांचल के लिए और पूरे उसके बाद समझिए पूरे देश के लिए यह गौरव का है, और युवा के हाथ में बागडोर दी जा रही है। यह एक बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से युवा पर इस बार उम्मीद और भरोसा जताया है। तो नितिन नवीन का जो औपचारिक ऐलान है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, इसकी टाइमिंग हमने आपको बताई है। इसके अलावा सर पटना नीट स्टूडेंट मामला, जहानाबाद की बच्ची थी, इसके अलावा अब एक और मामला सामने आ गया है, औरंगाबाद की एक लड़की की भी हत्या हुई है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से यह मसला, जो ये सब घटना तो जितनी भी होती है वो दुखद घटना है, और निश्चित रूप से यह पुराना मामला था। लेकिन इन दिनों जब देखिए पटना का जो नीट छात्रा मामला जो हॉस्टल में, वह जब उजागर हुआ, उसके बाद यह भी औरंगाबाद वाली भी घटना जो लड़की की है, यह भी जो है सो छात्रा की, यह भी उजागर हुई है। तो यह एक दुखद घटना है निश्चित रूप से। और ये जो पटना का जो गर्ल्स हॉस्टल कांड है, उसमें जो है सो एडीजी, अपर पुलिस महानिदेशक सीआईडी के हैं, अपराध अनुसंधान विभाग के पारसनाथ ने, उन्होंने कहा है कि अब कुछ दिन में इंतजार करिए, रिपोर्ट आ जाएगा 3 से 4 दिन में डीएनए का, तो फिर वह स्पष्टता के साथ जितनी बात है उस पर विराम लगेगी। लेकिन 3 से 4 दिन तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है, देखिए राजधानी पटना की बात है, ये जो गर्ल्स हॉस्टल की बात है, ये जो हम कह रहे हैं, आप देखिए कि आप औरंगाबाद की बात कर रही हैं, ये बच्चियां यहीं रहती थी, उसके साथ भी, तो यह सब कई सारे मसले मिसाइल हैं। और राजधानी पटना की बात है, तब तो वो बच्ची को जो है सो इतना, जब चारों तरफ से नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया पर आया, तब जाकर के यह मामला उजागर हुआ। नहीं तो ऐसे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बार बार इस बात को कहते हैं, अगर ऐसा हुआ होता तो यह नहीं दिखाई पड़ता आपको। और उस पर से भी सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक्शन लिया, उसके बाद यह सब आपको सब फाड़ फाड़ के दिखाई पड़ रहा है, क्या क्या चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पुलिस का एक्शन दिखाई पड़ा। तो यह एक मसला है, दुखद मसला है ये। जी सर, ये इस मामले पे राजनीति भी हो रही है। रोहिणी आचार्य ने सीएम को कहा है कि आप यात्रा रोक दें। देखिए, निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बिटियां हैं, और वो निश्चित रूप से हमेशा सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहती हैं। तो पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा को रोक दें, जो समृद्धि यात्रा पर नीतीश कुमार हैं, और जो डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश, जिन्होंने बच्चे का इलाज किया था, उनसे जो है सो पूछताछ करने की बात भी कही जा रही है कि 12 घंटे से माने यह है निश्चित रूप से आंख खोलने के लिए वह रोहिणी आचार्य कह रही हैं। उनका देखिए सटारिकल वे में उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से यह एक मसला है। ये एक मसला है। नीट स्टूडेंट मामला में 12 घंटे तक डॉक्टर से पूछताछ हुई है। अब आगे पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सर, दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से यह तिथि जो बात छन करके आ रही है, 23 जनवरी को है, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। आपने देखा भी कि इसी नीट मामले पर जो इतना बवेला मचा हुआ है, आपको कांग्रेस ने पटना के आयकर चौराहा पर किस तरीके से जाम किया, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। तो अब उसमें कृष्णा अल्लावरू
जो कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी हैं वह भी थे, राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज चेहरे, मदन मोहन झा जो एमएलसी हैं, तमाम लोग थे। तो जी। इस बात को समझिए 23 तारीख को दिल्ली में बैठक होगी और यह बड़ी बैठक है। यह जी। बैठक इस बैठक में तमाम विधायकों को बुलाया है, तमाम माने 6 विधायक ही हैं जी। जी। कांग्रेस पार्टी के। यह देखने वाली बात है कि कौन-कौन लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बैठक में क्या मसला होता है, बिहार कांग्रेस को कैसे स्ट्रेंथन करेगा, क्या बिहार कांग्रेस की स्थिति और स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि अब हम लोग नीट वाले मसले पर देख रहे हैं, ये कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आ फ्रंट गई है। फुट पे आ गई। देखिए तेजस्वी यादव एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं हुँ, और कांग्रेस जो है सो सड़क पर निकल गई है, ये विरोध हुँ। जता रही है, प्रदर्शन कर रही है, सरकार से जवाब मांग रही है, डबल इंजन की सरकार से। तो निश्चित रूप से यह एक नई लकीर खींचने की तैयारी में कांग्रेस है। जी सर। इसके अलावा सर तेजस्वी यादव भी उनकी भी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है 25 जनवरी को और कहा जा रहा है कि उनको बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है। निश्चित रूप से 25 जनवरी को आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है राष्ट्रीय जनता दल की, और उसमें आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह लगातार अपने जो 40 दिन बाद जब बिहार लौटे, उसके बाद उन्होंने कुछ समझा, उसके बाद 2 दिन लगातार बैक टू बैक उन्होंने बैठक जी। किया। हम कई बार इस बात को बोल चुके हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, अपने विधायकों के साथ, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 को जो बुलाई गई है, 25 जनवरी को जो बैठक होगी, उसके बाद आपको विधानमंडल का सत्र चलेगा। तो यह एक बड़ी रणनीति की तैयारी में भारत आपको राष्ट्रीय जनता दल दिखाई पड़ रही है, मुख्य विपक्षी पार्टी। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, यह जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें जितनी बात छन करके आ रही है कि जी। तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। जी। वह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। जी। यह अब देखिए, अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में भी समझ लीजिए कि अब देखिए ये पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर आप मान के चलिए कि आरजेडी चाहती है कि 24/7 जो उनके अध्यक्ष हों वह आपको दिखाई पड़े, जी। क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, वह अब अस्वस्थ चल रहे हैं। वह तबीयत को हाँ, लेकर। तबीयत को लेकर के आप भी देख भी सक पाइएगा कि कहीं-कहीं जगहों पर वह जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वह जुड़ते हैं, जी। तो यह आपको वह लालू प्रसाद यादव उस कालखंड को याद करिए, अब याद करिए, दोनों में आपको ज़मीन-आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। जी। तो ये एक बड़ी तैयारी राजद की है, और ये देखिए यह एक नए तेवर, नए कलेवर में राजद उभर करके आना चाह रही है, तो यह एक बड़ी तैयारी दिखाई पड़ रही है। जी। इसके अलावा सर विजय सिन्हा ने बालू माफियाओं को और भू माफियाओं को चिता दिया है। कहा है कि मार्च तक सबका सफाया कर देंगे। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, काली की कोठरी हम लोग बोलते हैं। लगातार इसको आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जिस तरीके से झोल-झाल और टेबल के नीचे से जो काम होता था, जी। उसको उसकी सफाया करने में लग गए हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, आपको विजय सिन्हा, और इसी लिहाज से वह कह रहे हैं भू माफियाओं का सफाया मार्च तक कर दिया जाएगा। तो जी। सरकार तो लगी हुई है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अगर यदि काली की कोठरी का सफाया हो जाएगा, जो इधर-उधर जो होता है वह समाप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको जो विजय सिन्हा कह रहे हैं, मुकम्मल तौर पर वह आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी सर। तो विजय सिन्हा ने भूमाफियाओं को चिता दिया है। इसके अलावे जब तेजस्वी यादव को नई ज़िम्मेदारी मिलेगी, वो भी खबर हम आपको दिखाएँगे। इसके अलावे आज की जो खबरें हैं, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नितिन नवीन बनेंगे, वो तस्वीर हम आपको दिखाएँगे। इसके अलावा नीट स्टूडेंट मामला में आगे कहाँ तक मामला पहुँचा, इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मुख्यमंत्री की भी तस्वीर दिखाएँगे कि गोपालगंज को कितने करोड़ की सौगात मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।